नमस्कार एवरियन। गुड आफ्टरनून। मैं धर्मेश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं धर्मेश, मजेंटा की तरफ से। आज का सेशन काफी इंसाइटफुल होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे ट्रेंड व्यू की, जो आपके बिजनेस के डायरेक्शन को समझने में हेल्प करता है। अक्सर बिजनेस में सेल्स हो रही होती है, लेकिन ये क्लियर नहीं होता है कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है और हमारा डाउन ट्रेंड कहाँ पे हो रहा है। ट्रेंड व्यू के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ब्रांड या सेगमेंट आपका ग्रो कर रहा है और डाउन ट्रेंड हो रहा है। आप कस्टमर बैंक ट्रेंड भी यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या परचेज ज्यादा कर रहा है और हमारे किस कस्टमर्स का ट्रेंड डाउन हो रहा है। इसके थ्रू आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं। साथ ही आप सेल्स मूवमेंट ओवर द टाइम ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस का एक्चुअल ट्रेंड आप समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ट्रेंड व्यू का यूज करके कैसे आप ये सब इंसाइट निकाल सकते हैं और कैसे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रेंड। और एंड में हम Q&A सेशन रखेंगे, जहाँ पे आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अभी मैंने स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा, जहाँ पर मैंने मजेंटा लॉगिन किया हुआ है और आपको स्नैप व्यू आ रहा होगा। आई थिंक अभी सभी को स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके। ओके। सो जब भी आप मजेंटा लॉगिन करेंगे, आपका जो फर्स्ट पेज रहेगा वो हमेशा स्नैप व्यू आएगा। सो जब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके डैशबोर्ड के साइड में जब आप जाएंगे, सो यहाँ पर आपको ट्रेंड व्यू विजिबल होगा। सो ट्रेंड व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, सो आप आपके बिजनेस का जो ट्रेंड है वो आप यहाँ से पूरा रिव्यू कर सकते हैं। सो अभी फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, सेल्स आ रहा है। सेल्स के बाजू में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का ऑप्शन है, जहाँ पर सिलेक्ट करने का, तो हमने करंट ईयर अभी सिलेक्टेड है। अभी यहाँ पर आप इस ट्रेंड को डेली, वीकली बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, आप इन सभी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी हमने मंथली किया हुआ है और हमारे करंट मंथ का जितने भी मंथ है हमने सिलेक्ट है। सो अभी यहाँ पर मेरा जो है ट्रेंड मुझे विजिबल हो रहा है, ब्रांड वाइज विजिबल हो रहा है कि भाई मेरे किस ब्रांड से हमने इस करंट ईयर में किस मंथ में क्या सेल हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा करंट अभी इसी मंथ का सेल्स है, सो इसे मैं चेंज कर देता हूँ। हम प्रीवियस ईयर का अपना ट्रेंड चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ईयर चेंज करके 25 26 कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में ये सबमिट हो गया। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेटा विजिबल हो जाएगा। अभी आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए मेरे सभी ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रैल से लेके हमें पूरा ईयर का एक साथ ही अपना ट्रेंड विजिबल हो गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटल पे क्लिक करके अपना इसको डिसेंडिंग कर रहा हूँ वैल्यू को। सो यहाँ पर मुझे विजिबल हो जाएगा कि मेरा सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड का सेल हो रहा है। सो अभी मेरा आसूस ब्रांड का सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, जो मैंने पूरे पूरे अगर मैं ईयर में दूंगा तो 20 करोड़ प्लस का मेरा सेल है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हमने अप्रैल से अगर हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जून से मेरा सेल स्टार्ट हुआ है। तो जून जुलाई यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं कि किस मंथ में हमने किस किस ब्रांड का क्या क्या सेल हुआ। यहाँ पर हमारे सारे ब्रांड का हमें डेटा विजिबल हो रहा है मंथ ऑन मंथ बेस पे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको ग्रीन एंड रेड में आपको यहाँ पर डेटा विजिबल हो रहा है। सो ग्रीन का ये मतलब यहाँ पर होगा कि आपका जो प्रीवियस मंथ का सेल्स है, उससे आपका सेल्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो आपको वहाँ पर ग्रीन में डेटा विजिबल होगा। और यहाँ पर रेड में आएगा मतलब कि आपका वहाँ पर सेल्स डिक्रीज हुआ है, मतलब कि आपका उस मंथ के लिए प्रीवियस मंथ से आपका सेल्स डाउन ट्रेड हुआ है। सो अब यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि भाई कब कब हमारा सेल्स डाउन हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं अपने एचपी प्रिंटर पे मैं देखूँ, सो मेरा अक्टूबर में 72 लाख का सेल था। बट अक्टूबर के बाद में हमने नवंबर 32 जो मेरा कम हुआ, उसके बाद वापस दिसंबर में भी मेरा कम हुआ, दिसंबर में जनवरी में भी मेरा कम हुआ और वापस फेब में भी कम हुआ। सो यहाँ पर हमारा रेगुलर हमारा डिक्रीज हुआ है सेल्स इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। जब हम वापस यहाँ पर मार्च में, तब हमें पता चलेगा कि भाई मार्च में आके वापस हमारा इंक्रीज सेल्स किया। तो यहाँ पर आप इजीली, ये मैंने ब्रांड वाइज किया तो मुझे ब्रांड सभी ब्रांड वाइज मिल रहा है कि भाई हमने मंथ ऑन मंथ क्या परफॉर्म किया है। अब आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक क्वार्टरली बेस पे करना है, तो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपके क्वार्टरली बेस पे हो जाएगा। तो हमने क्वार्टर टू क्वार्टर क्या परफॉर्म किया है। सो अब यहाँ पर वापस मैं इसको टोटल को डिसेंडिंग सेट कर देता हूँ, ताकि हमें जो हमारा सबसे फर्स्ट हमें जो ज़्यादा सेल किया हमें वो ऑटोमेटिक मिल जाए। सब यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे सारे यहाँ पर ब्रांड का हमें सेल मिल गया कि भाई हमने किस ब्रांड का सेल
किस किस क्वार्टर में हमारा सभी क्वार्टर में इंक्रीज हुआ, कोई क्वार्टर में डिक्रीज हुआ, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आसूस देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर आसूस फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में हमने ज्यादा किया था, थर्ड क्वार्टर में भी हमने ज्यादा किया, बट हमारा जो लास्ट क्वार्टर था वहां पर हमने इसमें कम सेल किया। और हमारे सभी, डेल में भी मुझे सेम है, एचपीपी भी मेरा सेम है, लिनो में भी सेम है, ओनली एंड ओनली एमएसआई में ही मैंने ये इसको इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने मंथली क्वार्टरली ब्रांड वाइज किया है, अगर यही सेम चीज हम कोई भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये अभी हमें पूरा डेटा ब्रांड वाइज विजिबल हो रहा है। अगर आपको आपका ये जो ट्रेंड है कस्टमर के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम यहाँ पर कस्टमर लेके आएंगे, कस्टमर नेम, और ये इसको हम वापस सबमिट कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें ये पूरा ट्रेंड जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और मैं इसको वापस डिसेंडिंग में सेट कर दूंगा, तो मेरा जो सबसे हाईएस्ट टू लोएस्ट कस्टमर रहेगा वो मुझे यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे चेंज हो गया। अभी हमारा जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है कस्टमर को यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा यहाँ पर मैंने रोलोमैटिक कस्टमर है जिसको हमने सेल किया, सेकंड मेरा यूरो एक्सिम है। तो यहाँ पर मेरा इसका 4 करोड़+ का मेरा सेल है, 4,56 लाख का मैंने सेल किया है। सो ये जो हमारा सेल हुआ, तो हमने किस किस मंथ में यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड हुआ, फिर किस मंथ में वापस इंक्रीज हुआ, और उस मंथ से लेके हमारा कितने टाइम तक उस पर्टिकुलर कस्टमर में डाउन ट्रेंड चला है। तो यहाँ पर वापस हम देख सकते हैं कि नवंबर में मेरा जो 57 का यहाँ पर बिजनेस था वो दिसंबर में 56 हुआ, जनवरी में उससे भी कम हुआ 43, फेब में उससे भी कम हुआ 41। सो ऐसे मेरा ये डाउन ही चल रहा है, यहाँ पर मार्च तक मेरा वो पूरा डाउन ही रहा है। मतलब इस कस्टमर के लिए मैंने नवंबर तक जो मेरा सेल था उससे लेके बाद के 4 मंथ में मैंने डाउन ट्रेड ही किया है। सो यहाँ पर आपको आपके सारे कस्टमर वाइज भी मिल जाएगा। अभी समझिए कोई पर्टिकुलर हमें अगर आइटम वाइज भी देखना है तो सेम, यहाँ पर से हम आइटम वाइज कर देंगे, सो हमें आइटम वाइज भी विजिबल हो जाएगा कि हमने कौन कौन से आइटम का किस तरह से अभी तक हमारा ट्रेंड चला है। ये हमें सेम जैसे अभी कस्टमर एंड ब्रांड वाइज मुझे विजिबल हो रहा था, सेम वैसे अभी ये आइटम वाइज हो जाएगा। ये सभी आइटम का आ जाएगा कि भाई कौन सा आइटम किस तरह से हमारा मंथ ऑन मंथ परफॉर्म किया है। इसको भी अगर हम वापस टोटल पे क्लिक करके डिसेंडिंग में सेट कर देंगे, तो वापस सभी आइटम का जो भी टॉप आइटम हमारा सेल हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग वो असेंडिंग डिसेंडिंग सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा एमएसआई का मेरा फर्स्ट आइटम है जो हमने सबसे ज्यादा ये सेल किया हुआ है। सभी आइटम का यहाँ पर हमें पूरा मंथ ऑन मंथ का ट्रेंड विजिबल हो गया। अब ये पूरा ट्रेंड हमें जो विजिबल हो रहा है, ये पूरा ट्रेंड हमें ओनली एंड ओनली वैल्यू पे आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे VNQ का ऑप्शन है। अगर हमें पूरा ट्रेंड एज पर क्वांटिटी हमें चाहिए, सो यहाँ से हम स्विच कर लेंगे, इसको मैं क्यू कर दूंगा। सो अब देख पा रहे हैं आप मुझे सभी आइटम का, अगर मैं बारन पे हूँ या तो मैं कैटेगरी पे हूँ, सो वहां पर भी हम वो VNQ के स्विच कर सकते हैं। तब अब हमारा जो यहाँ पर ट्रेंड हमें मिलेगा वो पूरा क्वांटिटी पे ही मिल जाएगा, कि भाई हमने किस मंथ में किस पर्टिकुलर आइटम का कितना क्वांटिटी सेल किया है, कब हमारा इसमें कम सेल हुआ, किस मंथ में हमने उसको इंक्रीज किया। वो आप यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कोई भी अगर मैं हमारा आइटम लो तो उस आइटम का हमारा जो सेल्स हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने अगर दिसंबर में इस आइटम का 4,904 सेल्स किया था, तो उसके बाद में यहाँ पर हमने जनवरी में उसका कम सेल हुआ है, हमारा 3,904 हुआ है। उसके बाद वापस हमारा फेब में कम हुआ है, और वापस हमने इसको मार्च में इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये सब आपको यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड मिल गया। अब आप समझिए आप कोई पर्टिकुलर कस्टमर्स का उसके आइटम बाइंग ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, तो हमारा जो ग्लोबल सर्च है जहाँ पर हम फिल्टर आउट करते हैं कोई भी वेरिएबल, उसका ही हमें पूरा डेटा डैशबोर्ड में विजिबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी कस्टमर है, जैसे कि अभी मेरा टॉप परफॉर्मेंस था रोलोमोटिक, तो यहाँ पर मैं उसको फिल्टर आउट कर दूंगा कि भाई मेरा जो कस्टमर है, मैं यहाँ पर इसको टाइप करूंगा, मेरा कस्टमर आ गया, मैं इस कस्टमर का फिल्टर अप्लाई कर लूंगा। अभी मुझे इस एक ही कस्टमर्स का, ये मेरा जो रोलोमोटिक कस्टमर है, इसी कस्टमर का मुझे यहाँ पर पूरा डेटा विजिबल होगा कि ये क्वांटिटी वाइज है अभी भी। अब इसको भी हम वापस डिसेंडिंग टू असेंडिंग सेट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है कि भाई इसने कौन से मंथ में, ऊपर हमें टोटल आ गया कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पर जून से स्टार्ट हुआ है तो 128 क्वांटिटी से सेल स्टार्ट हुआ है, किस किस आइटम का कितना कितना इन्होंने हमसे परचेज किया है, सभी आइटम का मंथ ऑन मंथ आपको एक ही कस्टमर्स का जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, वो एक ही कस्टमर्स का आपको यहाँ पर डेटा मिलता है कि भाई इस एक कस्टमर्स का एक कौन सा आइटम हमसे बाय कर रहा है, हमारा उस पर्टिकुलर कस्टमर्स का पूरा ट्रेंड हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है कि कब उसने वो आइटम हमसे ज्यादा लिया, कब उस आइटम का वहाँ पर कम ट्रेंड हुआ, कोई ऐसा आइटम है जो कोई पर्टिकुलर टाइम पे ले रहा है आके,
बाद में वो नहीं ले रहा है, सो यहाँ पर आपको पूरा डेटा विजिबल हो जाएगा। सभी आइटम का, जितने भी आइटम वो कस्टमर आपसे परचेस करे, पूरे आइटम का आपको यहाँ पर वो डेटा विजिबल हो जाएगा। अब यही आप इसको क्वार्टरली भी देख सकते हैं, और सेम चीज आप इसको यहाँ पर चेंज करके वीकली या डेली भी देखना चाह रहे तो चेंज यदि आप चेंज करके वैसे भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वार्टरली कर लिया, और वहाँ पे इसको मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कर दिया, सो मेरा वन क्वार्टर टू क्वार्टर मुझे विजिबल हो गया कि किस क्वार्टर में हमने, यहाँ पर हमारे बैग है तो इन्होंने बैग कितना कितना क्वांटिटी लिया था क्वार्टर टू क्वार्टर। सो यहाँ पर हमें मिल गया कि भाई इसने जो सेकंड क्वार्टर में सबसे ज्यादा लिया है बैग, बाकी वापस थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर यहाँ पर हमारा कम सेल हुआ है एज पर क्वांटिटी। अब हम वापस स्विच करेंगे इस पर वैल्यू, सो इस पर हमें वैल्यू मिल जाएगा कि टोटल क्वार्टर में क्या सेल हुआ है इस कस्टमर से, और उसका क्या ट्रेंड चला है आइटम टू आइटम, ये मिल जाएगा। अभी सेम ऐसे ही, जैसे समझिए यहाँ पर हम कस्टमर लिया था, इसको हम चेंज कर सकते हैं कि अब इसको हमें इस पर कोई एक आइटम ही देखना है, कि हमें कोई आइटम का ट्रेंड देखना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा बेग एचपी करके मेरा एक आइटम है, तो यहाँ पर हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे कि भाई बेग एचपी मेरा जो आइटम है, मैं इस एक आइटम को ही ले रहा हूँ यहाँ पर, कि मैंने आइटम क्लिक किया, अब मेरे बेग एचपी करके आइटम है, ये आइटम मैंने यहाँ पर फिल्टर किया। अब मुझे इसी आइटम का ट्रेंड देखना है, बट वो ट्रेंड मुझे कस्टमर वाइज देखना है कि मेरा ये आइटम कौन कौन से कस्टमर किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सो यहाँ पर हमने एक ही आइटम लिया है और इसी आइटम के वापस कस्टमर आ गए, यहाँ पर मैंने स्विच कर दिया। पहले कस्टमर था, उसका हम आइटम वाइज देख रहे थे, अभी हमने आइटम का कस्टमर वाइज कर दिया। सो यहाँ पर वैल्यू है, इसको आप क्वांटिटी स्विच कर सकते हैं, जैसे भी आप यहाँ पर देखना चाहिए वापस इसको आप डिसेंडिंग में सेट कर देंगे, तो कौन सा कस्टमर इस आइटम का सबसे ज्यादा आपसे परचेस कर रहा है, कब वो परचेस कर रहा है, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है, वो आपको यहाँ पर पूरा विजिबल हो जाएगा। ये आप क्वार्टरली कर सकते हैं, और इसको अगर आपको मंथली करना है तो आप मंथली बेस पे भी कर सकते हैं, या तो आप वीक पे भी जा सकते हैं, तो ओनली डे वाइज भी देखना है तो आप डे वाइज भी देख सकते हैं। अभी ये हो गया, यहाँ पर पूरा आप ट्रेंड देख सकते हैं सिंगल ईयर का। अब अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं सेम वेरिएबल, जैसे कि समझिए अभी यहाँ पर हमारा कस्टमर्स आ रहे हैं, या तो हम पहले अभी जैसे कि अपने ब्रांड देख रहे थे, तो अभी मैं वापस यहाँ पर ब्रांड ले रहा हूँ। जो अपने ब्रांड है कि अपना यहाँ पर ब्रांड का पूरा अभी सेल्स आ रहा है, और ये अभी वापस ऊपर से हमारा क्यू है तो क्वांटिटी वाइज हमें विजिबल हो रहा है। एक अभी क्वार्टरली है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 25 ईयर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास जितने भी ईयर होंगे वो आप यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो सारे ईयर का डेटा आपको मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर 25 26 में दोनों साथ में ले लूंगा। अभी ये मुझे ईयरली चाहिए तो मैं यहाँ पर ईयरली कर लूंगा और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सो यहाँ पर दोनों ईयर का डेटा मुझे कॉलम बाई कॉलम मिल जाएगा। अब अगर मैं इसको भी वापस टोटल पे क्लिक करके डिसेंडिंग में सेट कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि मेरा अदर वाला जो ब्रांड है उसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सेल है, बट मेरा यहाँ पर सेकंड एमएसआई है जिसका मेरा यहाँ पर देखिए 11,000 प्लस का मेरा सेल है पूरे ईयर में, और ये अभी हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है तो अभी यहाँ पर कितना हमारा ये सेल हुआ इस ईयर में, वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आपके मल्टीपल ईयर रहेंगे, यहाँ पर आगे आपका 24 25 रहेगा तो उसका भी डेटा, तो आपको तीनों ईयर का साथ में मिल जाएगा। आप जितने ईयर सिलेक्ट करेंगे वो ये ईयर ऑन ईयर का आपको साथ में यहाँ पर ट्रेंड मिल जाएगा कि आपने किस ईयर में क्या सेल्स किया, उसका क्या ट्रेंड रहा। वो आप चाहे फिर ब्रांड वाइज देख रहे हो, ब्रांड के अगर अंदर कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज देख रहे हो, अगर आपके सेगमेंट बने हुए अगर आप सेगमेंट वाइज देखना चाह रहे हो, सो आपको उन सभी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा विजिबल हो जाएगा। जैसे कि मेरा सारे सेगमेंट है, सब पे मुझे मेरा सेगमेंट वाइज पूरा ट्रेंड मिल रहा है। ये डायरेक्ट हमने ईयर टू ईयर कंपेयर किया, बट हमें इसमें मंथ में जाना है कि भाई मैंने सेम प्रीवियस मंथ अप्रैल में जो सेल किया था, सेम इस करंट अप्रैल में हमारा क्या सेल हुआ है। तो यहाँ पर हम जब सबमिट करेंगे तो क्वांटिटी वैल्यू आप आपके अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने वापस इसको वैल्यू कर दिया, तो अब इसको हम यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका लास्ट अप्रैल का जो सेल्स रहेगा वो भी आ जाएगा, देन आपका करंट अप्रैल का सेल है वो भी आ जाएगा, सेम दूसरे सारे मंथ में भी। तो आपका प्रीवियस का भी पूरा ट्रेंड आपको विजिबल हो जाएगा, और आपका करंट क्या सेल चल रहा है वो दोनों सेल आपको यहाँ पर मंथ ऑन मंथ पे और सेम क्वार्टरली पे भी सेम विजिबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चाहे कस्टमर ले, चाहे आप यहाँ पे आइटम लें, उन सब में जैसे हमने देखे ये मेरा P2B का मेरा सेगमेंट है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, तो अभी लास्ट ईयर हमने फर्स्ट क्वार्टर में क्या सेल किया था, तो यहाँ पर हमें मिल गया कि भाई लास्ट ईयर हमने फर्स्ट क्वार्टर में क्या सेल किया था। तो यहाँ पर मेरा 1 करोड़ प्लस का सेल, बट अभी तक हमने इस क्वार्टर में क्या सेल कर दिया B2B में 5 करोड़ प्लस का। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दोनों डेटा रो बाय रो में यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यही आप कस्टमर वाइज भी ले सकते हैं, तो आपका कस्टमर वाइज डेटा आ जाएगा, और यही सेम चीज आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं। सो ये आपका आइटम वाइज आ गया। अभी ये मेरा कस्टमर वाइज आ गया कि भाई यहाँ पर हमने
सेम यहाँ पर क्वार्टरली किया हुआ तो क्वार्टरली हो गया, मंथली किया हुआ था हमने ऊपर से तो मंथली हो जाता, ईयरली है तो वापस वो कॉलम वाइज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रोलो मोटे के वापस आ गया कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में क्या सेल था, यहाँ पर क्या सेल था। अभी आप ऐसा समझिए इसमें भी हमें वापस फिल्टर आउट करना है कि भाई हम पर्टिकुलर कोई ब्रांड वाइज देखना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर कोई सेगमेंट वाइज। जैसे कि हमने आसूस का जो मेरा ब्रांड है, आज मैं एक ही ब्रांड का इसमें डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो हमारा जो ब्रांड है इसी ब्रांड को पर्टिकुलर मैं वापस फिल्टर आउट करूंगा। सो अब मुझे यहाँ पर ओनली एंड ओनली आसूस ब्रांड के कस्टमर विजिबल हो गए कि कौन से कस्टमर ने लास्ट ईयर हमसे क्या बिजनेस किया था सेम क्वार्टर में, और करंट ईयर हमसे क्या बिजनेस किया है सेम क्वार्टर में। यहाँ पर हमें दोनों चीजें साथ में विजिबल हो जाएगी अपने सभी कस्टमर्स के लिए। यही हम मंथली भी वापस कर सकते हैं, तो वापस सभी कस्टमर्स के लिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आ जाएगा कि भाई हमने लास्ट सेम अप्रैल में क्या सेल किया है, तो करंट अप्रैल में क्या सेल है, सभी कस्टमर्स का वापस आपको यहाँ पर सेम डेटा विजिबल हो जाएगा कि भाई हमारा लास्ट सेल्स क्या रहा, करंट सेल क्या रहा। तो आप यहाँ पर फिर मल्टीपल फिल्टर अप्लाई, ब्रांड के अंदर भी कोई हमारा कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग देखना है, या तो यहाँ पर भी आप ओनली हम ब्रांड के अंदर के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही देखना चाह रहे हैं, सो फिर हमें वही डेटा मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे मेरे ब्रांड के अकॉर्डिंग अंदर मेरे कैटेगरी भी है। सो अब मैं यहाँ पर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि भाई सेम इसी ब्रांड के मेरे कौन से कैटेगरी का लास्ट ईयर की इस मंथ में क्या सेल था और करंट ईयर इस मंथ में क्या सेल है, और दोनों चीजें मुझे यहाँ पर साथ में विजिबल हो जाएगी। ये आपका पूरा यहाँ पर आपको ट्रेंड मिल जाएगा जो कंपैरिजन के साथ में आ जाएगा। मंथली बेस पे हो गया, क्वार्टरली बेस पे हो गया, ईयरली भी आप कर सकते हैं, जितने भी ईयर आपके यहाँ पर आपको विजिबल हो गए। और आप वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, कस्टमर, आइटम, ग्रुप हो गया, सेगमेंट हो गया, आप फिल्टर आउट भी करेंगे तो फिल्टर के अकॉर्डिंग वो नीचे आपको उसी का डेटा दिखाएगा। अभी यहाँ पर जैसे सेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर परचेस भी है। सो अगर आप परचेस का भी सेम ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो आप परचेस पे भी क्लिक करके सेम अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो सेम जैसे भी मैंने पूरा सेल्स का ट्रेंड देखा वैसे हमें यहाँ पर पूरा परचेस का ट्रेंड मिल जाएगा। वैल्यू पे हम देख रहे हैं, क्वांटिटी पे देख रहे हैं, सो वैसे हम पूरा परचेस का वो भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसको भी हम क्वार्टरली ईयरली हम वो भी आइटम कस्टमर ग्रुप वाइज देख सकते हैं। सेम ही तरह से हम वो भी यहाँ पर पूरा डेटा आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सेल्स के साथ में आपका एवरेज रेट क्या रहा एवरी मंथ, तो यहाँ पर सेल्स रेट करके हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप सेल्स रेट पे जाएंगे तो भी मेरा कैटेगरी वाइज है, ये लास्ट ईयर का डेटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने सबमिट किया, तो आपको यहाँ पर एवरेज रेट आ जाएगा। सो यहाँ पर जो विजिबल होगा वो आपका रेट होगा पूरे आपके कैटेगरी का। सो इसको भी मैं डिसेंडिंग सेट कर देता हूँ। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर, देखिए जो मेरा सबसे टॉप कैटेगरी यहाँ पर आ गया उसका एवरेज रेट क्या रहा, तो यहाँ पर मिल गया कि भाई 1 लाख प्लस का मेरा एवरेज रेट है। सो यहाँ पर एवरेज रेट मेरा एवरी मंथ क्या रहा और उसका मेरा क्या ट्रेंड रहा एवरेज रेट का पर्टिकुलर इस कैटेगरी के लिए। या तो पर्टिकुलर हम कोई ब्रांड के लिए देखना चाह रहे हैं या तो इसको हम आइटम वाइज कर देते हैं कि मेरा आइटम वाइज एवरेज रेट क्या रहा है। सो ये अभी आइटम वाइज आ गया। इस आइटम वाइज को भी हम वापस यहाँ पर डिसेंडिंग सेट कर देंगे कि भाई कौन सा हमने सबसे ज्यादा आइटम सेल किया उसके अकॉर्डिंग हमें वो रेट दिखे। ओके अभी ये देखिए, अभी आपके सभी आइटम आ गए और हमने उस आइटम को किस मंथ में क्या एवरेज रेट पे सेल किया है वो आपको मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो थर्ड आइटम है यहाँ पर अगस्त में हमने 1,24,000 का था, यहाँ पर उसके बाद हमारे सितंबर में उसका हमारा एवरेज रेट चेंज हो गया, हमारा रेट हो गया 94, यहाँ पर वापस चेंज हो गया। सो हो सकता है कि यहाँ पर हमने सितंबर में हमने या तो डिस्काउंट पे ज्यादा सेल किया तो हमने कोई स्कीम चलाई हो इस आइटम के लिए, जिससे हमने यहाँ पर हमारा रेट इसका हमने कम रेट पे सेल किया आइटम। बाकी हमारे यहाँ पर हम सभी आइटम का वो रेट भी देख पाएंगे, जिससे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपने किस रेट के ऊपर आपने वो आइटम सेल किया है। सभी के फिर आप ब्रांड वाइज हो, सेगमेंट वाइज हो, कस्टमर्स का भी अगर कोई एवरेज रेट पे देखने के भी कस्टमर कौन से एवरेज रेट पे हमसे बिलिंग कर रहा है, सो पूरा डेटा आपको यहाँ पर सेल्स रेट पे विजिबल हो जाएगा। सेम सेल्स रेट पे आपको परचेस रेट भी मिलता है, अगर आप परचेस रेट भी देखना चाहें तो हम परचेस रेट भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे हमने सेल्स रेट देखा। ये हमारा कस्टमर वाइज आ जाएगा। सो यहाँ पर हम कस्टमर्स का देख सकते हैं कि भी किस कस्टमर ने हमसे मंथ ऑन मंथ जो सेल्स किया तो उसका रेट क्या आ रहा है एवरेज रेट एवरी मंथ बिलिंग का,
वो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकेंगे। यही सेम आप परचेस के लिए भी देख सकेंगे कि हम परचेस कर रहे हैं आइटम, तो उस आइटम का हमारा एवरेज रेट क्या रह रहा है। कि अभी हम जो एवरी मंथ परचेस कर रहे हैं या तो क्वार्टरली कर रहे हैं, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम मंथली देखना चाह रहे हैं या तो क्वार्टरली देखना चाह रहे हैं। सो अभी वापस मंथली है, यहाँ पर वो रेट भी आ जाएगी। जैसे हमारा आइटम है, हमारा आइटम क्या रेट पे, इसको भी मैं वापस सेट कर देता हूँ डिसेंडिंग में। एक 1 मिनट, डेटा लोड हो रहा है। यस, देखिए अभी सभी आइटम का यहाँ पर हमारा परचेस का रेट आ गया कि भाई हमने आइटम को किस किस रेट में परचेस किया हुआ है। अगर हमारा रेट कोई चेंज हुआ है, सो यहाँ पर हमें डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा, कब हुआ, ज्यादा कम हुआ, ज्यादा हुआ, और डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सभी आइटम के लिए। फिर वो ब्रांड ग्रुप सेम आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेल्स विजिट कस्टमर भी मिलेगा। अगर आप सेल्स विजिट कस्टमर करेंगे तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई ब्रांड पे कर रहा हूँ कि भाई मैं सेल्स के सामने कितने कस्टमर ने हमें वो सेल्स दिया है, सो भी हमारा ब्रांड वाइज आ गया। यहाँ पर नीचे हमें जो भी डेटा विजिबल होगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ब्रांड के अकॉर्डिंग वापस मेरा मंथ ऑन मंथ ट्रेंड आ गया। इसको हम क्वार्टर ईयरली जैसे भी हम देखना चाहिए, इसको वापस हम डिसेंडिंग में सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो सेल्स हुआ है, वो हमने कितने कितने कस्टमर ने वो सेल्स दिया है। जैसे कि यहाँ पर जून से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हमारा 37 लाख प्लस का मेरा सेल है, जो हमें 20 कस्टमर ने दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 करोड़ प्लस का सेल है, जो मुझे इस पर्टिकुलर आसूस ब्रांड में 94 कस्टमर ने हमें ये सेल्स दिया है। सो यहाँ पर आपको को कस्टमर वाइज पूरा आ जाएगा कि भाई नंबर ऑफ कितने क्लाइंट ने आपको वो सेल्स दिया हुआ है। सभी का सभी का डेटा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जितने भी आपके कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर्स का, कि भाई नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स ने आपको कितने यहाँ पर वो कितना सेल दिया हुआ है। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ काउंट कम रहे बट आपका वैल्यू ज्यादा हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना एचपी प्रिंटर का यहाँ पर सितंबर में सेल्स है कि भाई यहाँ पर हमने 27 लाख का सेल किया, बट वो हमने 47 कस्टमर से किया था। जबकि यहाँ पर हमारा कस्टमर काउंट कम हुआ है, 45 हुआ है, बट हमारा यहाँ पर टिकट सेट बढ़ गया है, 72 लैक्स हो गया। मतलब कि हमने कम कस्टमर से सेल किया बट हमने वैल्यू पे ज्यादा सेल किया। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अपना ये दूसरा जो मेरा आइटम है, यहाँ पर 32 लैक्स का सेल है, 57 कस्टमर से, बट यहाँ पर हमने सेल्स इंक्रीज किया कम कस्टमर से। मतलब अपना टिकट सेट यहाँ पर वैल्यू बढ़ गया है। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्रांड वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज, आइटम वाइज डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ कस्टमर आपको बिलिंग दे रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको सेल्स के सामने आप परचेस कितना कर रहे हैं, जैसे कि अभी ब्रांड वाइज है तो हम मंथली क्वार्टरली सेम जैसे हम सेल्स देख रहे थे, हम वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी फिल्टर, जैसे हमने कोई वैल्यू फिल्टर किया था, कोई आइटम का देख रहे हैं, कोई कस्टमर्स देख रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई ब्रांड का देख रहे हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं। ये हम सेल्स वाइज परचेस, इसको हम वैल्यू क्वांटिटी क्वांटिटी पे मैं स्विच कर रहा हूँ। इसको भी वापस हम सेट कर देते हैं डिसेंडिंग में। सो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई हमने ये परचेस अदर वाला जो आइटम है, यहाँ पर देखिए कितना क्वांटिटी पीस के ईएमआई वाला हमने मई में परचेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पर 16 क्वांटिटी हमें दिख रहा है। फिर हमने जून में कितना सेल किया, हमने जून में कितना परचेस किया, जुलाई में हमने कितना सेल किया, जुलाई में हमने कितना परचेस किया। सो यहाँ पर दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी कि हमारा सेल्स क्या हो रहा है मंथ ऑन मंथ, और साथ में हमारा परचेस क्या हो रहा है। वो आप आइटम वाइज देख सकते हो, या तो आप आपकी कैटेगरी वाइज है, कोई ग्रुपिंग है तो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो। मंथली चाहिए आपको, क्वार्टरली बेस पे देखना है, सब उन सभी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हम सेल्स क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेम मंथ में, हमारा परचेस क्या हो रहा है। सो अभी हमने आइटम वाइज कर दिया कि भाई हमने आइटम है, ये अभी हमने इसको क्वांटिटी पे ही रखा रखा हुआ है। सो यहाँ पर लोड ले रहा है डेटा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए इसको भी हम वापस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सेट कर देते हैं। तो इसको वापस मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ वैल्यू को। ओके, एक डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी आइटम का आ गया वापस कि अभी हमने कौन सा आइटम किस मंथ में परचेस कितना किया,
और सामने हमारा मंथ में सेल्स क्या था। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट आइटम में अपना जो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा इसका जुलाई में एज पर क्वांटिटी है कि हमने कितना क्वांटिटी परचेस किया, और सामने हमने कितना सेल्स किया है। तो दोनों चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी। हमारा सेल्स क्या है, परचेस क्या है, इस पर वैल्यू देखना है तो इस पर वैल्यू भी स्विच हो जाएगा, इस पर क्वांटिटी देखना है तो इस पर क्वांटिटी भी है स्विच हो जाएगा। आप ऊपर से यहाँ पर वीक टू से चेंज कर सकते हो। सो हमारा सेल्स के साथ में परचेस क्या है, ये भी आप उसका भी ट्रेंड देख सकते हो। वो भी आप मंथली, क्वार्टरली, वीकली बेस पे, डेली बेस पे आप आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो भी यहाँ पर पूरा रिव्यू कर सकते हैं। इसके साथ में आप यहाँ पर देखिए, अगर कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेल्स के सामने रिसिप्ट। सो अगर आज हमारे पास कस्टमर या तो कस्टमर ग्रुप है, सो हम यहाँ पर कस्टमर वाइज देख सकते हैं कि हमने जो कस्टमर्स को सेल्स किया, तो सेल्स के सामने उस मंथ में या तो उस क्वार्टर में हमारा रिसिप्ट क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने सेल्स पे से रिसिप्ट ले लिया। सो अब यहाँ पर मेरा कस्टमर वाइज डेटा आ रहा है, ये भी हमने लास्ट ईयर का ही किया हुआ है। जो हमें पूरा ईयर का ट्रेंड विजिबल हो रहा है कि भाई हमने कस्टमर से सेल्स क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कस्टमर है, तो हमारा कस्टमर्स का सेल्स, तो यहाँ पर जून में कोई सेल्स नहीं है। अब बट यहाँ पर जुलाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख प्लस का हमारा सेल्स है, और यहाँ पर हमने 40,000 का हमारा यहाँ पर रिसिप्ट हमें मिला है। यहाँ पर हमारा सेल्स भी आ गया उसमें कि भी 5 लाख प्लस का सेल्स है, यहाँ पर हमारा 3 लाख प्लस का हमारा रिसिप्ट आया है। सब हमारा जो सेल्स के सामने हमें कितना रिसिप्ट मिला है, इसको भी अगर आप आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग में सेट करना चाह रहे हो तो वापस इसको डिसेंडिंग में सेट कर दीजिए। तो आपके जो भी टॉप परफॉर्मिंग कस्टमर है जिसका सबसे ज्यादा सेल हुआ है और उसका आपको रिसिप्ट क्या मिला, वो यहाँ पर पूरा आपको सेट हो जाएगा। जैसे कि अपना फर्स्ट कस्टमर आ रहा है रोलोमेटिक, तो उसका आपको यहाँ पर डायरेक्ट विजिबल हो गया कि इसका हमने सेल्स क्या किया उस मंथ में, और हम उस मंथ में सामने रिसिप्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए जून में हमारा 22 प्लस का सेल था, बट हमने उस टाइम पे यहाँ पर हमारा कोई सेल्स नहीं हुआ है। बाद में सेम जुलाई में हमारा 29 लाख प्लस का सेल है, यहाँ पर हमने 5 लाख का हमारा रिसिप्ट लिया है। सभी मंथ ऑन मंथ का आपको यहाँ पर पूरा डेटा विजिबल हो जाएगा कि भाई हमने कस्टमर्स के साथ में सेल्स कितना किया, और उसी मंथ में हमने उसका उससे रिसिप्ट कितना लिया, मतलब हमने कलेक्शन कितना किया। अगर आपका यहाँ पर ग्रुप है तो कस्टमर ग्रुप वाइज भी आप देख सकते हैं, तो कस्टमर ग्रुप वाइज भी आ जाएगा कि हमारे पूरे ग्रुप का सेल्स क्या और उस ग्रुप से हमने परचे सॉरी कलेक्शन कितना लिया है। तो यहाँ पे देखिए अपना पूरे ग्रुप का आ गया, जैसे कि मेरा डेटर्स का ग्रुप है केशव का। तो यहाँ पर हमने जून में सिर्फ सेल्स ही किया है 73 लाख प्लस का, रिसिप्ट कोई नहीं लिया, मतलब कलेक्शन कोई नहीं लिया है। अब जुलाई में हमने 2 करोड़ प्लस का सेल किया है। अब यहाँ पर हमारा 33 लाख का हमारा कलेक्शन है। तो यहाँ पर एवरी मंथ का आ गया कि भाई हमारा सेल्स क्या है, सेल्स के साथ में हमारा रिसिप्ट क्या है, वो सभी मंथ ऑन मंथ आपको डेटा मिल जाएगा। पूरा एक साथ आप रिव्यू कर सकते हैं। क्वार्टरली बेस पे देखना है तो सेम यहाँ पर आप इसको क्वार्टरली चेंज कर दीजिए। सो पूरा पूरा इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देख पाएंगे कि भाई हमने किस क्वार्टर में कितना सेल किया पर्टिकुलर ग्रुप में, या तो पर्टिकुलर कस्टमर्स देख रहे हैं तो कस्टमर्स को सामने हमने रिसिप्ट कितना लिया। अब अगर आप प्रीवियस में और करंट ईयर में, तो हम वो करंट ईयर भी देख सकते हैं कि हम अभी जो ईयर हमारा स्टार्ट है उस ईयर में हमने अभी तक सेल्स क्या किया है, सामने हमारा रिसिप्ट क्या हुआ। सो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे इस ग्रुप से सेल जितना और अभी तक हमारा इतना कलेक्शन हो चुका है। अब इसमें कस्टमर एंड वापिस ग्रुप में यहाँ पर हमने सेल्स विद आउटस्टैंडिंग का भी ऑप्शन दिया है। सो मजेंटा में आपको जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट, मतलब अभी जो करंट आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है लाइव, उसके अकॉर्डिंग डेटा विजिबल होगा जब आप सेल्स विद आउटस्टैंडिंग करेंगे। एक कस्टमर ग्रुप वाइज है, हम अभी इसको ग्रुप वाइज ही रखते हैं। सो यहाँ पर एक क्वार्टरली है, तो अभी हमें पूरा डेटा विजिबल हो गया कि इस कस्टमर्स का जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी पेंडिंग है, सो कब कब से पेंडिंग है। सो अभी जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो कितने टाइम से पेंडिंग चल रहा है, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर विजिबल हो जाएगा कि किस कस्टमर्स का आउटस्टैंडिंग किस टाइम से आपके पास पेंडिंग चल रहा है, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है और किस किस क्वार्टर का उनका कितना कितना आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख पाएंगे। अगर आप कस्टमर में देखना चाहे तो कस्टमर का भी आप देख सकते हैं कि भाई हमने कस्टमर्स ले लिया, तो यहाँ पर कस्टमर आ गया। अब इसको भी हम वापस इसको डिसेंडिंग में सेट कर देते हैं, तो कस्टमर्स का सेल्स आ गया। और अभी कस्टमर का जो करंट आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो कितने टाइम से पेंडिंग है, जैसे कि अगर हम इसको वापस प्रीवियस ईयर में लेके जाएं, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि भाई अभी तक कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग पेंडिंग चल रहा है। सो यहाँ पर आप सभी कस्टमर्स का देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स के सामने आपको आउटस्टैंडिंग भी मिल गया कि भाई यहाँ पर रोलोमेटी का प्रीवियस का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरो एग्जाम का आपका
थर्ड क्वार्टर से अभी इतना आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, और यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर से इतना आउटस्टैंडिंग पेंडिंग, तो करंट आउटस्टैंडिंग है उसमें जो वैल्यू है यहाँ पर देखें, 27 आपका प्रीवियस ईयर का है, जो अभी 220 का है वो आपका थर्ड क्वार्टर का है, 76 लाख का है वो आपका फोर्थ क्वार्टर का है। सो आप यहाँ पर आपका करंट आउटस्टैंडिंग है वो भी आप सेल्स के साथ में देख सकते हो कि करंट आउटस्टैंडिंग जो पेंडिंग है तो किस सेल्स के सामने अभी तक वो पेंडिंग चल रहा है। और सेम आपको यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन है, तो आप जो भी वैल्यू फिल्टर आउट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे पूरा डेटा विजिबल करके दिखाएगा। अब आप ओनली रिसिप्ट देखना चाह रहे हैं तो ओनली रिसिप्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। सो फिर आप फिर ओनली रिसिप्ट भी देख सकते हैं कस्टमर्स का, कि भाई हमने किस किस कस्टमर से कितना कितना कलेक्शन किया मंथ ऑन मंथ। सो वापस यहाँ पर उसका पूरा आपको ट्रेंड मिल जाएगा। इसको अगर वापस हम डिसेंडिंग में सेट करें तो प्रीवियस ईयर है अभी हमारा। सो यहाँ पर हमें पूरा आपका रिसिप्ट मिल गया कस्टमर वाइज, कि भाई हमने किस किस कस्टमर से किस किस मंथ में कितना कितना रिसिप्ट लिया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा रोलोमेटिक का यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 लैक्स, उसके बाद 13 लैक्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस किस मंथ में हमने कितना कितना रिसिप्ट लिया, सभी मंथ का डेटा हमें मिल गया है यहाँ। ये जो पूरा डेटा आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन है। आप डाउनलोड इसको बहुत कर सकते हो, क्वांटिटी वैल्यू ओनली वैल्यू करना है। डाउनलोड के टाइम पे आपको जो आपको शॉर्ट में आएंगे नेम्स वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग रखना है, एक्सेल पे चाहिए पीडीएफ पे चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और यहाँ पर कॉलम देख पा रहे होगे जो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जहाँ पर अभी स्टेट है। तो इसे समझिए यहाँ पर मैंने स्टेट रखा, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे फिल्टर करना नहीं है, बट आप यहाँ पर जो स्टेट है आप इसमें ओनली गुजरात के आपको डेटा चाहिए। सब मैं इसको गुजरात पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गुजरात का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और अभी ये जो मेरा रिसिप्ट आया है तो गुजरात के किस किस कस्टमर से हमें रिसिप्ट आया है वही डेटा विजिबल होगा। अगर सेम ये सेल्स में भी है, सो हम सेल्स में भी सेम ही यहाँ पर एक जो भी आपने फिल्टर रखा हुआ है, समझिए आपने यहाँ पर कस्टमर रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ग्रुप रखा हुआ है, और वो आप उसको क्लिक कर रहे हो, जैसे कि अभी मैंने कस्टमर्स का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। सो ये हमारा कस्टमर्स आ गया, और ये हमने उसी कस्टमर्स का यहाँ पर स्टेट वाइज है, और ये हमने एक गुजरात को सिलेक्ट किया है, तो अभी ये गुजरात के आपको सिर्फ सेल्स विजिबल हो रहा है मंथ ऑन मंथ, कि हमने इस गुजरात में क्या सेल्स किया। सब आप यहाँ पर वापस गुजरात पे क्लिक करेंगे तो आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कस्टमर वाइज था हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कस्टमर रहने देते हैं, यहाँ पर हम वापस ब्रांड कर देते हैं। सो ब्रांड कैटेगरी जो भी आप करना चाहे आप चेंज यहाँ पर, जैसे कि हम कोई आसूस, या तो हम एक हमारा डेल ब्रांड का ही देखना है तो हम यहाँ पर डेल। सो अब मुझे अब एक हमने डेल ब्रांड का किस किस कस्टमर्स को कितना सेल किया, वैल्यू पे चाहे या तो क्वांटिटी पे चाहे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो फिल्टर आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड पे, जो भी आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू वेरिएबल आप ऐड करेंगे, तो जब आप यहाँ पे देखिए कस्टमर है और यहाँ पर ब्रांड है, तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे ना डेटा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में डू यू वांट टू स्प्लिट बाय ब्रांड, तो जब आप यस करके आप ये पूरा डाउन यस करके इसको पूरा डाउनलोड करेंगे इस एक्सेल को, तो जो यहाँ पर जितने जितने ब्रांड है उन सब ब्रांड के अकॉर्डिंग आपका कस्टमर्स का डेटा आपको वो अलग अलग एक्सेल पे मिलेगा। तो उन सभी ब्रांड का अलग अलग एक्सेल क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर कैटेगरी रखा है तो कैटेगरी भी अलग अलग हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर स्टेट रखा है इसके अलावा कोई ग्रुप रखा हुआ है, तो उसका पूरा आपका जो एक्सेल है वो अलग अलग स्प्लिट होकर आपको मिलेगा। सो अभी आपको ट्रेन व्यू के अंदर इतना पूरा डेटा मिलेगा, जहां पर आप सेल्स परचेज, सेल्स के सामने रिसिप्ट हो गया, सेल्स के सामने कस्टमर्स हो गया, सेल्स के सामने आउटस्टैंडिंग हो गया, परचेस के सामने भी आप पेमेंट्स देख सकते हो, पेमेंट्स भी ओनली देख सकते हो। तो इन सब का आप ट्रेंड यहाँ पर ट्रेंड व्यू के अंदर आके पूरा आप रिव्यू कर सकते हो। सो अभी आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, गुड आफ्टरनून। सर जैसे कि सर आइटम हमको सर कस्टमर नाम के साथ उसके बाद बगल में उसका आइटम भी रहे, उसके बाद भी हम मंथ ईयरली देखना चाहे तो ऐसा इसमें है क्या?
सर ऐसा रिपोर्ट अवेलेबल है जो आपको डेव्यू में मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा, वो साथ डे में में कोई, मिलेगा। हाँ यहाँ पर साथ में कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल कॉलम रहेगा। यस, आप अगर सिंगल आइटम का कस्टमर वाइज देखना चाहो तो सिंगल कस्टमर का आइटम वाइज देखना चाह रहे हो ट्रेंड, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप जो रिपोर्ट बता रहे हो वो आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपको गाइड कर देगी। ठीक है। और सर ये जो आप जो ऑप्शन मेरे मजेंटा है उसमें ना, सेल्स वर्सेस जो कस्टमर, सेल्स वर्सेस परचेज, ये सब ऑप्शन नहीं दिख रहा है सर। अ, दिख नहीं रहा है? नहीं नहीं सर, वो आएगा। आपने यहाँ पर वेरिएबल क्या फिल्टर किया हुआ है? जहाँ पर यहाँ पर देखिए मेरा कस्टमर नेम है, तो हाँ सेल्स वजह रिसीप्स और वो जो कस्टमर होगा तभी वो आएगा। हाँ। फिर सेल्स वजह आपका परचेस हो गया, तो वहां पर आपको आइटम एंड उनके ग्रुप रिक्वायर रहेंगे। तो आप एक बार देखिए आपने वहां पर फिल्टर क्या किया हुआ है। और यहाँ पर अच्छा, मल्टीपल ईयर सिलेक्ट ना हो, सिंगल ईयर सिलेक्ट हो, क्योंकि वो मल्टीपल ईयर पे सिंगल वो होना वहाँ चाहिए। डेटा नहीं आएगा सर। ओनली सिंगल ओके। ईयर पे ही आएगा। अच्छा, ठीक है सर। जैसे कि हम सेल्स का कंपेयर करते हैं, ओके तो उसमें भी मुझे ये था कि सर जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं सर सेल्स का, तो ये जो ईयर है ना सर, ओके। ईयर में हमारा कॉलम में आए तो। नहीं, ईयर कॉलम में आ रहा है। अगर देखिए सर, मैं दोनों ईयर साथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगर इसको मैं ईयरली लूंगा ना, तो यहाँ पर हाँ, मुझे कॉलम में मिलेगा। ईयर वन ईयर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ईयर वन अच्छा, ईयर आ ईयर तो गया। कॉलम में मंथ का जैसा रहता ये है। सर मंथ करेंगे तो फिर वो दोनों, क्योंकि ईयर आपको ईयर भी चाहिए और मंथ भी, सो फिर वो मंथ जो है उसको यहाँ पर रो बाय रो कर देगा। वो यहाँ पर ऊपर आपको कॉलम बाय कॉलम नहीं दिखेगा नहीं, जैसे। ईयर नहीं चाहिए, जैसे अभी मंथ चाहिए। ओके। तो मंथ में मुझे क्या है कि ये कंपेयर कर रहे हैं तो अलग अलग मंथ का अलग अलग कॉलम से मिल पाएगा। इसमें कॉलम का क्या होगा? अगर अभी अगर यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जो आप हाँ, कॉलम वाइज कर सके, यहाँ पर वो आपको रो में डेटा मिलेगा। रो में ही है। यस सर, कॉलम वाला आपका मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ। पर अभी जो आपको इस टाइम में डेटा मिलेगा, वो भी आपको यहाँ पर रो में मिलेगा, जो मंथली एंड क्वार्टरली जो डेटा रहेगा। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो, ट्रेंड व्यू को लेकर। मैं एक मिनट और वेट करता हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेरी है प्लान व्यू के रिलेटेड तो पूछ सकता है। सर इस मैं मधुसूदन बोल रहा हूँ सर। ये यस। अपना जो आपने कस्टमर सेल्स वर्सेस कलेक्शन का जो बताया था, उसको ओके। आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या? थोड़ा यस। मेरे को कुछ कॉल आ गया था, आई मिस्ड इट। ओके सर, हाँ यहाँ पे देखिए सर, जहाँ पे यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दिया, हमने 2 ईयर लिया हुआ, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सिंगल ईयर वापस कर देता हाँ हूँ। जी। ओके। यहाँ पे देखिए जहाँ पर सेल्स है ना, तो यहाँ पर आपको सेल्स वाइज रिसिप्ट का भी ऑप्शन है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप आपके यस सर। कस्टमर, आपके ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा साथ में रिसिप्ट देख सकते हैं कि फिर अच्छा। मंथली हो। जैसे हम सेल्स देखते हैं, जैसे सेल्स का ट्रेंड हम देखते हैं, वैसे हाँ। ही मंथली क्वार्टरली हमें देखना हो। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं डिसेंडिंग में सेट कर देता हूँ वैल्यू को। तो ओके। आपको एक कस्टमर वाइज पूरा डेटा विजिबल हो जाएगा कि भाई हमने उस पर्टिकुलर कस्टमर से, या तो हम ग्रुप ले रहे थे, उस पर्टिकुलर ग्रुप में हमने मंथ में, उस मंथ में जैसे कि यहाँ पर जून से हमारा सेल स्टार्ट हुआ है, तो मैंने जून में सेल्स क्या किया। तो मेरा जो रोलोमेटिक करके कस्टमर है, मैंने 22 प्लस का हमने सेल्स किया है, बट हमारा कोई कलेक्शन नहीं हुआ है। जब हमने ओके। जुलाई में देखे तो यहाँ पर 29 का हमारा सेल है, तो हमने सिर्फ 5 लाख का रिसिप्ट लिया है। ओके। यहाँ पर 45 का हमारा सेल्स है अगस्त में, बट यहाँ पर हमने 13 के, तो हमने किस मंथ में सेल्स कितना किया और सामने हमने कलेक्शन कितना लिया, वो दोनों चीजें आपको साथ में विजिबल हो जाएगी। ओके। और एक एक बात, जैसा समझिए मेरा कोई कस्टमर का चेक बाउंस होता है, ठीक ओके। है, रिसिप्ट में पहले तो वो जाएगा, फिर ओके। मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ वापस। मेरे ओके। वो एंट्री को, चेक बाउंस की एंट्री को एज ए पेमेंट ट्रीट करके मैं वापस उसको पेमेंट के जैसा उसके कस्टमर के अकाउंट में वो कर देता हूँ, एंट्री पास करता हूँ उसका। वो एंट्री को ये ट्रीट कैसे करेगा? जैसा एक तो रिसिप्ट हुआ था, ओके। रिसिप्ट के सामने हमने पेमेंट कर दिया। अब समझो ठीक। एक ही कस्टमर है, उसका चेक बाउंस हो रहा है, समझिए 3 4 बार चेक बाउंस हो गया ₹1,00,000 का, तो वो ओके। ₹1,00,000 तो उसके 3 बार रिसिप्ट में कंसीडर हो जाएंगे। फिर जब हम पेमेंट करेंगे वो उसमें से ऑटोमेटिकली नलिफाई होके माइनस होके आता है रिपोर्टिंग में या नहीं आता है? ये और अभी एक एक क्यूरी है।
इसमें सर दो तरह से होगा। अगर आप आपका लेजर देखेंगे ना तो आपको माइनस होके दिखेगा। बट जब आप रिसिप्ट देखेंगे तो आपको जितनी भी बार आपका रिसिप्ट आपने ऐड किया ईआरपी में उतनी बार रिसिप्ट भी दिखेगा, और जितनी भी बार आपने पेमेंट किया उतनी बार पेमेंट भी दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ जैसा पर। समझिए आपने रोलोमैटिक का, जैसा मैं आपका एग्जांपल बोलता हूँ। अपन ओके। ने उसको 29 लाख का सेल किया, ठीक है। ठीक है। अभी उसके पास से मेरे को चेक आया, ये 5 लाख रुपए का एक चेक आया समझिए, और वो चेक बाउंस हो गया। मैंने ओके। उसको पेमेंट एंट्री कर दिया, तो मेरे को तो कुछ पेमेंट आया नहीं समझिए जुलाई मंथ में। वो वापस मेरे को पेमेंट दिया अगस्त में। तो जो ये 5 लाख रुपए का जो रिसिप्ट का हुआ है एंट्री, वो इसमें रिसिप्ट में दिखाएगा, या रिसिप्ट और पेमेंट होके नलीफाई हो जाएगा, वहां जीरो दिखाएगा, कलेक्शन नहीं कैसे नहीं। करेगा? नहीं नहीं सर, वो रिसिप्ट में दिखाया गया, क्योंकि आपने रिसिप्ट की एंट्री ली और पेमेंट की एंट्री की है। तो एक रिसिप्ट की हाँ, एंट्री दिखाएंगे और एक पेमेंट की एंट्री दिखाएगा, तो दोनों एंट्री तो दिखाएगा ही सर। क्योंकि दिखाएगा। तो वो यस। उसको उसकी फिल्ट्रेशन को, उसको क्या अपने पास ऑप्शन है कि मेरे को वो जो चेक उसका बाउंस हो गया है वो उसमें से माइनस हो जाए, ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? ऐसा कुछ सिस्टम में है क्या अपने इंटरप्रिटेशन की उसको वो माइनस कर ले, या नहीं तो उसको कुछ और तरीके से अपने को देखना, इसमें कैसा अपन उसको एनालाइज करें? सब वो एक बार नहीं, मैं। ट्रेंड में वो नहीं हो पाएगा मधुसूदन जी, वो ओके। ट्रेंड के अंदर में वो ऑप्शन नहीं हो पाएगा। वो बाकी हाँ आपके जब तो, आप लेजर में देखेंगे वहां तो हो जाएगा, बट ट्रेंड के अंदर हाँ नहीं हो। लेजर में तो हो जाएगा सर, वो तो मेरे टैली में भी हाँ दिख जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा अभी ट्रेंड में मेरे नहीं। को, मैं इसमें कंपैरिजन की जब शीट एक्सपोर्ट करता हूँ, अब मेरे को तो दिखेगा कि बंदे ने मेरे को 5 लाख दिया, और एक्चुअल में तो वो 5 लाख आए नहीं। बराबर, वो उसमें नहीं हो पाएगा वो उसमें, क्योंकि वो जब हाँ आप बाकी अपने ईआरपी में भी जब आप बैंक रिसिप्ट देखेंगे तो उसमें भी हाँ वो वैसे ही दिखाता है कि जितनी आपकी बैंक रिसिप्ट की एंट्री है वो बाउंस के अगेंस्ट हाँ। में नहीं राइट ऑफ होती है। तो वो ओके वहां पर भी नहीं होती है, तो यहाँ पर भी नहीं होगी वो चीज। ओके। नहीं तो सर, जैसा हम्म। अभी देखिए, अपना जो भी कस्टमर रहता, डेटार रहता, ठीक है। डेटार को मोस्टली अपन पेमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स वर्सेस रिसिप्ट्स का कॉलम है, उसमें आप ऐड ऑन और एक पेमेंट का कर सकते हैं क्या, ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए कि साला इसका, ये पार्टी का हमको चेक बाउंस हुआ है, क्योंकि डेटार्स को जनरली हम पेमेंट तो वो देते नहीं नहीं है। सर, कई सारे इंस्टेंस होते हैं जहाँ डेटर्स को पेमेंट जाता है। जैसे सपोज किसी ने क्रेडिट नोट रेज किया है उसके अगेंस्ट जाता है, कोई इंसेंटिव देते हैं उसके अगेंस्ट जाता है। तो कई हाँ। कई एक जगह वो प्रैक्टिस है कि जितने क्रेडिट नोट होते हैं उनके अगेंस्ट में भी पेमेंट जाता है। सो वो ओके डेटर्स में भी पेमेंट जाता है, तो वो इंस्टेंसेस क्या है कि फिर वो फॉर्म टू फॉर्म अलग हो जाएंगे। ओके एंड वो लिस्ट लंबी होती चली जाएगी उसके अंदर में। ओके ओके ओके। नहीं वही हाँ तो, जस्ट, ये क्या हाँ है, नहीं वो ठीक है, जानना नहीं, दैट जरूरी वाज अ था। गुड पॉइंट टू डिस्कस। हाँ, क्योंकि सर आगे आपकी कुछ, आपकी जब डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर आप लोग उसका कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या है सर, चेक बाउंस उसके अंदर, जैसा अभी मेरे को ये कलेक्शन का ही आई वाज लुकिंग इन फॉर, मैं एक एक्सेल में इसको, मैंने एक एक्सेल में बनवाया था किसी से, तो मैं उसमें फीडिंग करने वाला था कि मेरा कलेक्शन क्या हुआ, मेरा सेल क्या हुआ। बट मेरे को जब यहाँ से रिपोर्ट मिल रही है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बट इसमें ये रहेगा कि मुझे वो चेक बाउंस वालों की एंट्रियां मुझे माइनस करनी पड़ेगी मैन्युअली। हाँ, अभी तो एज ऑफ नाउ वो है, बट आप हम लोग भी अभी इंटरनली एक बार सोचते हैं कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चेक बाउंस का हाँ वैसा क्या है कि ईआरपी में कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है। सो वो हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट एनीवेज हम लोग एक बार इंटरनली सोचते हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो विल डेफिनेटली गेट इट डन। हाँ। अगर जैसा, अगर अपन उसको कुछ कुछ तरीके से, जैसा टैली में रिकॉर्डिंग आप ऐसे कर दो कि आपके रिपोर्ट में भी उसको वो नलीफाई हो जाए, या टैली वाला चेक बाउंस की एंट्री कैसे करना चाहिए, टैली वाला अगर बोल दे कि भाई अगर आपका कोई कस्टमर का चेक बाउंस हुआ है, तो वो वापस उसको रिसिप्ट ना ट्रीट करे, तो वो टैली में अगर वहां पे हो जाता है, तो शायद अपनी वो रिपोर्टिंग शायद और इजी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ टैली के हिसाब से नहीं देख सकते, हमें तो बाकी ईआरपी का भी सोचना है, क्योंकि अपने तो अच्छा, मोर देन ठीक है 25 वो, ईआरपी के साथ करते हैं, तो सारे ईआरपी का ही नहीं हिसाब सर से वो तो ठीक थोड़ा है, सा फिर थॉट देना। एक एक करके सारे लोग अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर अपने को ये जो रिपोर्टिंग मिलती है वो बहुत इजी हो जाती अग्री अग्री, गॉट योर पॉइंट। हम लोग भी एक बार इंटरनली डिस्कस करके इसको देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या अगर है। हो हाँ, पाएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे इसको। यस यस यस। तो उसमें क्या होता है सर, तो एक्चुअल फिगर्स बाहर आएंगे, ना राइट कि राइट। कोई कोई अगर जैसा कोई एक कस्टमर है, वो मेरे को तो हर महीने 3 3 बार चेक बाउंस कराता है। अब वो कस्टमर अच्छा है, कुछ कारणवश हो गया, या वो उसका सिस्टम ही वही है सारा, चेक बाउंस करा के बाद में फिर ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो उसकी कलेक्शन रिपोर्ट तो कभी कभी ऐसे हो जाएगी, उसने खरीदा 50,000 का माल, और उसका 50,000 का चेक 3 बार बाउंस हो गया, तो उसकी कलेक्शन तो दिखा देगी 1.5 लाख रुपया,
और वो एक्चुअल तो 1 रुपया भी नहीं आया। नहीं, वैलिड पॉइंट है, पॉइंट वैलिड है आपका। इसीलिए हम लोग एक बार जस्ट इस पे विल स्पेंड सम टाइम कि हाँ अगर इसको कैसे कर सकते हैं, देन देखते हैं इसमें। सर, और एक बात जो आपका ये दिखा रहा है, इसको हम्म। आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं क्या, कि इसका कलेक्शन के सामने सामने जैसा, अगर समझिए नॉट पार्टी वाइज, अगर समझिए मेरा टोटल सेल्स वर्सेस रिसिप्ट्स, अगर सर आप कर सकते हैं क्या, कस्टमर नहीं करके सिर्फ ओनली टोटल सेल वर्सेस रिसिप्ट्स, आप इसमें अपन कर सकते हैं क्या? और कोई एक तो इसमें लगाना, कंपनी कर दो इसमें तो, कस्टमर हाँ, नेम की और जगह कोई इसमें। कंपनी का कर दीजिए सर, वही कंपनी का कर दीजिए। तो मैं उसमें इस पूछना चाह रहा हूँ, परसेंटेज भी अपने को दिखा देगा क्या साथ में, कि कितना परसेंटेज आपका कलेक्शन हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि कलेक्शन तो इसमें ऐसा है ना कि मंथ ऑन मंथ तो होगा नहीं। जैसे सपोज करो जून में सेल हुआ, तो हो सकता है हाँ उसका जी। कलेक्शन जुलाई में आए, तो फिर वो नहीं, परसेंटेज कैसे देखेंगे हाँ इसमें। नहीं, तो वो सर जैसा अभी समझिए जुलाई में, जैसा आपने बोला जुलाई में सेल दिखा रहा है 8 लाख, सॉरी 8 करोड़ दिखा रहा है, और हम्म। कलेक्शन 1 करोड़ दिखा रहा है समझिए। तो ये हम्म। परसेंटाइल में भी अपन यहाँ पे अपने को इसके बाजू बाजू कुछ अपन दे सकते हैं क्या, कि भाई 8 करोड़ के सामने आपका कलेक्शन 1 करोड़ आया, तो व्हाट इज द लेकिन ये परसेंटेज? लेकिन ये 1 करोड़ जो आया है, ये हाँ जरूरी नहीं है कि जुलाई की सेल का आया है, ये तो जून की सेल का भी आ सकता है, हाँ, नहीं तो सर या वो या अपन को, उसके पहले की सेल हाँ का वो भी आप होगा। बोल रहे टोटल वैल्यू को इंटरप्रेट नहीं करेगा, ये तो मंथ हाँ, ऑन मंथ का इंटरप्रिटेशन है। ये ये तो मंथ ऑन मंथ का इंटरप्रिटेशन है कि इस मंथ में कलेक्शन कितना हुआ अपने पास में। बराबर। हाँ, तो फिर वो वहाँ तो परसेंटेज अगर देते हैं, तो फिर वो उसका अपना मतलब वो बेसिकली एनालिसिस राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके, वो मंथ ऑन मंथ की एनालिसिस नहीं आएंगी, बस खाली ये हाँ। आएगी कि भाई आपने 8 करोड़ का माल बेचा और सामने आपको ये महीने में 1 करोड़ आया, तो आपका बराबर। कलेक्शन सिर्फ 12% हुआ। हाँ, ये इस महीने का कलेक्शन, क्योंकि वो हाँ परसेंटेज जो निकालेंगे, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा ना कि अगर जून का पेमेंट आया है, समझो जो जून हाँ में अपना 2 लाख, अपना 2 करोड़ का जो सेल हुआ था, 2.25 करोड़ का, हाँ। उसमें से अपना इधर 1 करोड़ का अगर आया है कलेक्शन, सो वी डू नॉट नो कि ये इसमें से आया है कि जुलाई में से आया है। ये तो इस मंथ तो की बैंक रिसिप्ट इतनी हुई है अपनी। हाँ, मंथ की दिखाएगी, जो पास्ट आउटस्टैंडिंग्स है उसको, इसको उसमें उसने उसको कंसिडर नहीं किया है वैल्यू को। अगर सर हम्म। ऐसे ऐसी कोई रिपोर्ट हो जिसमें आउटस्टैंडिंग वर्सेस कलेक्शन आ सकता है क्या इसमें, अपने जो अभी आपका ट्रेंड व्यू में है? आउटस्टैंडिंग वर्सेस कलेक्शन। कलेक्शन, समझिए सर, मेरा समझिए आप जैसा बोल रहे हैं कि अप्रैल, एक क्वार्टर का पकड़ लेते हैं, एक क्वार्टर में मैंने समझिए 5 करोड़ का माल बेचा, हम्म। और वही पीरियड में टोटल मेरा कलेक्शन फॉर ए सेक 3 महीने में 4 करोड़ हुआ। तो हम्म। इस ऐसे कुछ रिपोर्टिंग हो सकती है क्या, कि टोटल आउटस्टैंडिंग वर्सेस टोटल रिसिप्ट्स, ताकि उसमें मेरा कलेक्शन क्या हुआ है परसेंटाइल वाइज मेरे को मिल सकता है क्या, ऐसा कुछ है क्या अपने इसमें सिस्टम में? धर्मेश, वो 360 डिग्री में दिखा सकते हैं ना अपन। दिखा एक सकते बार, हैं सर, बट वो करंट आउटस्टैंडिंग के दिखेगा, रिसिप्ट आ अच्छा, वो जाएगा, बट करंट में दिखेगा वो तो, हाँ हाँ। आउटस्टैंडिंग करंट ही आएगा। सो मतलब कि आउटस्टैंडिंग का जहाँ पर रोल आएगा ना, वहां पर वो करंट में ही दिखेगा। सो हम्म। वो तो नोट नोट करना नहीं पड़ेगा पॉइंट, और डिस्कस धर्मेश करना जी, पड़ेगा टीम से। एक क्वेश्चन है आपसे, जैसा मेरा एक, ये शायद सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। समझिए मेरा एक महीने का, समझिए अप्रैल का सेल 1 करोड़ था, और मेरा अप्रैल का रिसिप्ट 50 लाख हुआ, मेरा 50 लाख रुपए उस महीने का ड्यू रह गया। फिर मेरा सेम मई में ऐसे ही हुआ, कि 1 करोड़ का सेल हुआ और 1 करोड़ का कलेक्शन आ गया, लेकिन समझिए अब उसको अगर 2 महीने का जोड़ लेते हैं, 2 महीने का सेल 2 करोड़ हो गया, और 2 महीने का कलेक्शन 1.5 करोड़ हो गया, 50 लाख मेरा आउटस्टैंडिंग है। कैन दैट बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एडेड टू द करंट आउटस्टैंडिंग एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कलेक्शन? ऐसे कुछ है क्या प्रावधान, ऐसे कुछ अपने उसमें दिख सकता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। ओके ओके हम्म। ओके। तो वैसा कुछ मिलता है तो अपने को क्या रहता है कि भाई मेरा कलेक्शन कहाँ पे स्लो है, या नहीं तो मेरा कलेक्शन कितना फास्ट हो रहा है, वो एनालिसिस भी थोड़ी हमको मिल सकती है। बस ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग एक्सेल में करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस प्लस, वो वैसे करके हम लोग को निकालना अग्री पड़ेगा। अग्री। डन सर, डन। हम्म। ओके ओके सर, ओके। इन केस अगर और किसी के क्वेश्चंस नहीं है, तो जस्ट एक रिएक्शन पे क्लिक करके जो भी रिएक्ट करना हो उस तरह से रिएक्ट करके एवरीवन कैन लीव द मीटिंग, इन केस अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो।
Manish ji, any program is available like DSO customer wise? डीएसओ मतलब किस तरह से आपको चाहिए, बताइए थोड़ा सा। Uh, Outstanding revenue versus outstanding. कस्टमर वाइज सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग, राइट। Yeah. How many days they are making a payment to us? Like दैट इज अवेलेबल कि उनका आपको DSO. एवरेज पेमेंट कलेक्शन चाहिए ना आपने, Yes. कि एवरेजली वो कितने दिनों में हमें पेमेंट कर रहे हैं। Yes. हाँ, वो अवेलेबल है। वो हमारे पेमेंट जो हमारा जो ये दूसरा जो अपना आउटस्टैंडिंग वाला जो व्यू है, जिसमें पेमेंट Okay. कलेक्शन का हमें डिटेल मिल जाता है, उसमें मिल जाएगा। वो आप एक बार टीम जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज डालिए, टीम आपको उसमें बता देगी। Sure. Thank you. या, थैंक यू। ठीक ठीक है है दादा। एवरी। यस यस सर। ठीक है एवरीन, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम आज का वेबिनार यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वापस नेक्स्ट मिलेंगे अगले वेबिनार के साथ में। ओके एवरीन, थैंक यू।